हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हील पार्ट डिजाइन की। तो देर ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से एक स्केच लेता हूँ और यहाँ से ओके करते ही हमारे सामने एक प्लेन आ जाता है। हम इसी प्लेन पर एक स्केच क्रिएट करेंगे जिससे हम व्हील तैयार करेंगे। इसमें रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्केच लेना होगा। मैं पहले आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इमेजिनेशन प्लस कैलकुलेशन, हमारे माइंड में एक इमेज होना चाहिए और उसका कैलकुलेशन होना चाहिए कि हमें कितने का साइज का कोई पार्ट क्रिएट करना है जिस पार्ट का इमेज हमारे पास है। तो अगर आपके पास ये दो चीजें हैं तो आप अच्छे से किसी पार्ट को डिजाइन कर सकते हो। तो मैंने पहले यहाँ से एक 23 mm का लाइन ले लिया है और इस लाइन के साथ मैं इसे कर दूंगा मिरर। यहाँ से सेंटर लाइन लेके ये वाला, अगर ये तरीका आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे बनाइएगा, नहीं तो आप दूसरा तरीका अपना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं जो कर रहा हूँ ये कमांड सिखाने के पर्पज से कर रहा हूँ। आप जितना कमांड यूज करते हैं उतना ही आपका हाथ सेट होता जाएगा डिजाइन में। तो चलिए, हमने इतना कर दिया। यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के साथ मुझे एक आर्क बनाना है, तो उससे पहले मैं यहाँ से एक और लाइन लूंगा। ये वाला लाइन कमांड लेके सेंटर से ऊपर की तरफ 1 mm का एक लाइन लूंगा और यहाँ से कर देता हूँ ओके। तो मुझे सॉरी, ये इसी डायरेक्शन में लाइन आ गया, हमें वर्टिकली जाना था। तो इसे मैं एक बार कट करता हूँ, फिर से एक बार लाइन कमांड लेता हूँ और इसे डायमेंशन में दे दूंगा ज़्यादा। डबल क्लिक किया और 1 इंटर। तो हमें एक 1 mm का लाइन मिल गया। अब मैं 1 mm का लाइन के साथ इसके साथ कुछ करने वाला नहीं हूँ, बस हम 3 पॉइंट आर्क को ऊपर की तरफ ले रहे हैं। नहीं तो हमारे पार्ट में सिंक मार्क जैसा कुछ दिख रहा था तो वो थोड़ा दिक्कत कर रहा था। मैं पिछला बार इसको एक बार प्रैक्टिस किया था तो मुझे समझ में आया था वो तरीका गलत है। तो फिर अब हम इस तरीके से बना रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि श्रिंक मार्क दिखेगा। तो चलिए अब इसे कर देता हूँ मैं जल्दी से ट्रिम। ये जो लाइन हमें नहीं चाहिए इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ से कर देता हूँ क्लोज और यहाँ से मैं एक और लाइन लूंगा नीचे की तरफ जो कि होगा 0.5 का, क्योंकि यहाँ पर हाइट मुझे 0.5 ही देना है। इंटर करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ओके। ये लाइन वर्टिकली नहीं आ रहा है तो इसे वर्टिकली हमें लेना है। तो ये वाला पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए नीचे की तरफ मैं एक लाइन लूंगा ये, और इसका डायमेंशन मुझे देना है 0.5। तो यहाँ डबल क्लिक करता हूँ और 0.5 पे इंटर करता हूँ तो हमें एक लाइन मिल जाएगा 0.5 का। अब इसे मैं करता हूँ फिनिश। फिनिश करने के साथ मैं जाऊँगा रिवॉल्व कमांड पर। रिवॉल्व कमांड पर जाकर मैं कर्व को सिलेक्ट करूँगा, एक ये वाला और दूसरा ये। इन दोनों कर्व को मैं एक जेड एक्सिस वेक्टर ये वाला ले लेता हूँ इस डायरेक्शन में। और ये कह रहा है स्पेसिफाई पॉइंट, एक पॉइंट सिलेक्ट करना है तो ये वाला पॉइंट। और हमारे सामने एक रिवॉल्व कमांड से एक सरफेस क्रिएट करके दे दिया सॉलिड में। तो अब मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ ओके। अब ओके करने के साथ अब मैं क्या करूँगा, अब इसे थोड़ा सा और इसमें काम करते हैं। जैसे एक्सट्रूड पर जाता हूँ। एक्सट्रूड पर जाने के बाद यहाँ पर फिल्टर जो लगा है ये फेस के लिए लगा है, तो हमें फेस पे रहने देना है। और यहाँ से भी हमें फेस और एज सिलेक्ट करना है। अगर आप सिंगल कर्व करेंगे तो जो अभी मैं करने वाला हूँ वो शायद थोड़ा मुश्किल होगा करना। तो आप फेस सिलेक्ट कर लीजिएगा। फेस सिलेक्ट करने के बाद इसे हाँ नीचे की तरफ यहाँ इसे फेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसका एक डायमेंशन हम दे देंगे। जैसे कि अभी हम इसको 0.5 का हमने उठाया है वो, तो यहाँ से हम देंगे, सॉरी इसको एक बार सेट करता हूँ, 9.5। अब इसे कर देता हूँ ओके। ये टोटल 10 mm का हो जाएगा। अब यहाँ से एक बार शो रिजल्ट करता हूँ तो हमारे सामने एक सरफेस मिल गया है। अब हम इसे करते हैं अप्लाई। अप्लाई करने के साथ अब मैं यहाँ से जाऊँगा ऑफसेट रीजन एक करके होगा कमांड ये। तो हमने डायमेंशन में 2 mm का वेरिएशन रखा था ताकि इसको 2 mm ऑफसेट कर दो। तो अब मैं इसे 2 mm ऑफसेट कर दूंगा तो ये जो सर्कल क्रिएट हो गया ये अब 50 का हो गया। यहाँ से एक बार शो रिजल्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो आपके सामने एक सर्कल क्रिएट हो गया है। तो इतना हमने काम कर दिया है। अब हम इसको यूनाइट कर देंगे इसके साथ ये और फिर ये।
ये दोनों को मैं यहाँ से यूनाइट कर देता हूँ। और फिर यूनाइट करने के बाद अब इसमें करते हैं सेल कमांड अप्लाई। तो मैं यहाँ जाऊँगा सेल पर, और सेल पर जाके यहाँ सेल कमांड अप्लाई करूँगा। 2 mm थिकनेस के साथ मैं इसे सेल कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद फिर मैं यहाँ जाऊँगा रिप्लेस फेस पर, ये वाला फेस और फिर ये वाला फेस। यहाँ से सॉरी, ये दोनों एक ही में सिलेक्ट हो रहा है। ये फेस को सिलेक्ट किया, फिर सिलेक्ट दूसरा फेस ये, और इसके साथ कर देता हूँ ओके। ये हमने फेस को कर दिया रिप्लेस। अब फेस को रिप्लेस करने के बाद अब हम यहाँ पे जाएंगे स्केच पर, और इस वाले फेस पर मैं एक स्केच क्रिएट करूँगा। यहाँ पर स्केच में एक मुझे सर्कल क्रिएट करना है। ये सर्कल होगा हमारा 10 mm का। तो यहाँ से हमने 10 mm का एक सर्कल ले लिया और इसे ओके कर दिया। ओके करने के साथ इस कमांड को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से एक लाइन कमांड उठाता हूँ। लाइन कमांड से पहले मुझे एक और काम करना है, जैसे कि मैं यहाँ से जाता हूँ प्रोजेक्टेड कर्व पर। ये प्रोजेक्टेड कर्व है और इसमें एक एज होगा बाहर वाला, इस एज पे मुझे प्रोजेक्ट कराना है कर्व। तो मैं यहाँ से ओके करता हूँ, तो ये हमारा एक कर्व प्रोजेक्ट हो गया है इस पर। अब मैं लाइन कमांड लूँगा और इस वाले पॉइंट के साथ एक लाइन अप्लाई कर दूंगा इस पर। लाइन अप्लाई करने के साथ साथ यहाँ से ट्रिम कमांड उठाते हैं और इस वाले सर्कल से, और ये बाहर वाले लाइन को हमने ट्रिम कर दिया। ट्रिम करके ये ट्रिम कमांड को क्लोज करता हूँ। फिर से मैं जाऊँगा यहाँ से पैटर्न पर, ये पैटर्न कर्व पर जाकर यहाँ से आप देखोगे पैटर्न डिफिनीशन लिखा करके है। तो इस पर से आपको सर्कुलर, लीनियर होता है, सर्कुलर होता है और एक जनरल होता है। तो हम यहाँ सर्कुलर पर करेंगे और इस वाले लाइन को सिलेक्ट करके स्पेसिफाई पॉइंट दूंगा मैं ये वाला, और इस पॉइंट के साथ मुझे कितने नंबर्स चाहिए वो देखना होता है। तो वो हमें काउंट यहाँ पे डालना होता है। ये ऑलरेडी 10 डला हुआ है। तो अब मान लीजिए 360 का कोई भी सर्कल होता है, अब मुझे यहाँ पे 8 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 8 नंबर डालूंगा। और 8 नंबर डालने के बाद यहाँ से करता हूँ 360 डिवाइड 8, उसके बाद इंटर। तो ये बराबर बराबर एंगल के डिस्टेंस पर हमें 8 लाइन क्रिएट करके दे देगा। पर मैं 8 नहीं, इसमें 10 ही करूंगा। तो 10 के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से नंबर डालना है 10, और यहाँ जो डिवाइड 8 लगाया हूँ तो यहाँ पे हमें 10 लगा देना है और इंटर कर देना है। तो हमें 10 लाइन मिल जाएगा। अब मैं इसे कर देता हूँ ओके। अब जब हमने इसको ओके कर दिया है तो अब हमें यहाँ से क्या करना है आगे अब मैं इसे करूँगा फिनिश। इसको मैं फिनिश कर दिया। फिनिश करने के साथ अब चलते हैं एक्सट्रूड में जाता हूँ और यहाँ से ये वाला फिल्टर को हटाता हूँ, नो सिलेक्शन फिल्टर करता हूँ, यहाँ से सिंगल कर्व, और इस वाले कर्व को मैं सिलेक्ट करता हूँ। और ये नीचे रिवर्स डायरेक्शन पहले हमें सेट करना है। रिवर्स डायरेक्शन में जाकर यहाँ से वैल्यू में आपको क्या करना है, अंटिल नेक्स्ट कर देना है। यानी कि जो सरफेस इसे जहां तक मिलेगा ना, आगे सरफेस जहां मिलेगा ये वहीं तक क्रिएट होगा। तो हम यहाँ से अब एक बार शो रिजल्ट करके देखेंगे तो हमें इस टाइप का ये क्रिएट होके मिल रहा है अंटिल नेक्स्ट पर। तो अभी यहाँ से शो रिजल्ट को अंडू करते हैं। अंडू करने के साथ मुझे यहाँ ऑफसेट करना है, तो ऑफसेट पर जाऊंगा मैं। यहाँ से ऑफसेट, सिंगल साइड ऑफसेट, तो ये बाहर की तरफ जा रहा है। मैं इसे एक बार माइनस में डाल के देखता हूँ। सॉरी, यहाँ पे 2 साइड ऑफसेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से 2 साइड ऑफसेट जाता हूँ। ये सर्कल पर ही है और यहाँ से 10 का सर्कल है, उसके बीच में हमने -2 का ऑफसेट दे दिया है। तो हमें एक बीच में 6 mm का होल क्रिएट करके दे देगा ये। तो यहाँ से अब मैं कर देता हूँ नन के साथ इसको अप्लाई कर दिया। तो हमारा इतना काम हो चुका है। अब मैं इस कमांड को क्लोज करता हूँ। फिर यहाँ से मोर पर जाऊँगा। मोर पर जाते ही आपको यहाँ एक रीव कमांड मिल जाएगा। रीव कमांड पर आप जाओगे तो एक काम करते हैं, रीव कमांड अप्लाई करने से पहले मुझे एक ड्राफ्ट कमांड यूज कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर ड्राफ्ट देने में मुश्किल होगा। दे देंगे, ऐसा नहीं है कि ड्राफ्ट नहीं डल पाएगा, पर थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं यहाँ से ड्राफ्ट पर जाता हूँ, ये वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ। सॉरी, यहाँ एक वेक्टर हमें चाहिए, ये वाला वेक्टर दे दिया, और उसके साथ स्टेशनरी फेस ये चाहिए। और ड्राफ्ट किस पे डालना है, तो ड्राफ्ट वाला फेस हमें ये चाहिए, सिलेक्ट फेस। तो अब हम यहाँ से एक बार इसे चला के देखेंगे ड्रैग करके, यानी ऐसे करेंगे माइनस में जाएगा तो ड्राफ्ट ऐसे पड़ेगा पॉजिटिव, तो हमें माइनस में डालना है। तो -1 करके मैं
यहाँ ड्राफ्ट डाल दूंगा -1 और इंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो आपको पीछे की तरफ ये लाइन से ये यहाँ जो एक कर्व है उससे पीछे की तरफ ड्राफ्ट पड़ा है। तो यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। तो हमारा इस पर ड्राफ्ट पड़ गया है। फिर से एक बार ड्राफ्ट अप्लाई करूँगा, ये वाला पोर्शन को लेता हूँ और यहाँ से स्टेशनरी फेस यही वाला रहेगा और जो ड्राफ्ट डालना है ये वाले फेस पे डालता हूँ। तो इसमें भी ड्राफ्ट हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हमें इसमें बाहर की तरफ ही चाहिए ड्राफ्ट। तो ये वाला लाइन को छोड़ के बाहर की तरफ जा रहा है, यानी आगे का मुंह खुला होगा और अंदर का पतला होगा। तो इस हिसाब से हमें एक इस फेस पे भी ड्राफ्ट चाहिए होगा। फिर से एक बार करता हूँ, ये रेड हो रहा है, रेड जोन में पता नहीं क्यों चला गया। यहाँ से हमने ये वाले फेस को सिलेक्ट किया, इसको किया। अब ड्राफ्ट जिस पे डालना है ये, तो ये 10 का ड्राफ्ट आ रहा है, हमें करना है इसमें -1। तो -1 का हमने इस पे ड्राफ्ट अप्लाई कर दिया और उसके साथ ही ये वाले बाहर वाले फेस पे भी हमें ड्राफ्ट देना होगा, क्योंकि जब हम कोर कैविटी इसका बनाएंगे तो ड्राफ्ट होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हमारा पार्ट निकलने में, इजेक्ट होने में काफ़ी मुश्किल आती है, पार्ट फंस जाता है, कहते हैं लोग पार्ट स्टिक हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होता है ड्राफ्ट। इस वाले फेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद बाहर वाले फेस को, और इसमें बाहर की तरफ ड्राफ्ट रहेगा क्योंकि आगे की तरफ चौड़ा रहेगा। जैसे आगे से हमारा फ्री होगा पार्ट, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हमने ड्राफ्ट इस वाले फेस को बाहर की तरफ खुला रखा है और इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा चौड़ा रहेगा और बाहर की तरफ अंदर की, सॉरी इसमें अंदर रहेगा। एक बार देखता हूँ फिर से करके, फिर हम इसको सेट करेंगे। हाँ ऐसे ही रहेगा, माइनस में ही रहेगा यहाँ। तब -1 में रखेंगे ड्राफ्ट को, यहाँ से वैल्यू ही डाल देंगे -1 और ओके कर देता हूँ। अब ये कर देते हैं अप्लाई। तो हमारा इतना काम हो गया है, लेकिन यहीं पर काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये वाला फेस पे भी मुझे ड्राफ्ट चाहिए, नहीं तो ये कैविटी में भी पार्ट फंसने का चांस रहता है। तो यहाँ भी हमने ड्राफ्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ से मैं अभी ये कर देता हूँ, इससे पहले फिर करना पड़ता हमें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फेस जल्दी हमें मिल जा रहा है। तो अब यहाँ पे ड्राफ्ट ऐसे देना है, नीचे वाला फेस थोड़ा सा वैसे होना चाहिए पतला और ऊपर का चौड़ा होना चाहिए। तो अगर इधर मैं ड्रैग करूंगा तो ऊपर की तरफ भाग रहा है, नीचे की तरफ फिक्स है, तो इसलिए हमें इसे प्लस में रखना पड़ेगा। ये जैसे ये बड़ा हो रहा है तो हमें यहाँ ड्राफ्ट को प्लस में रखना है, तो 1 इंटर कर देता हूँ। तो इस हिसाब से हमारा ड्राफ्ट यहाँ पे डल जाएगा। अब यहाँ से कर देता हूँ ओके, कमांड क्लोज हो गया हमारा। हर जगह ड्राफ्ट जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ हमने डाल दिया है। एक बार हम डायमेंशन चेक भी करेंगे कि कोई कहीं वेरिएशन या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ, डायमीटरल पर है, ऊपर वाला डायमीटर कितना है 50 का। अब हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो 50.3, यानी इसमें ड्राफ्ट पड़ चुका है। नीचे 50 का है, ऊपर थोड़ा खुला होगा, ताकि ये हमारा पोर्शन जो है ये कैविटी में बनेगा। तो जब ये पोर्शन कैविटी में बनेगा तो ड्राफ्ट हमारा थोड़ा वैसे होना चाहिए उल्टा, ताकि ये वाला जब पार्ट खींचे तो ये थोड़ा आगे बढ़ते ही ये सारा पार्ट फ्री हो जाए। अगर हम ड्राफ्ट निगेटिव डाल देते हैं, मतलब नीचे डाया चौड़ा कर देंगे, तो ये पार्ट फिर निकलेगा नहीं, कैविटी में फंस जाएगा। तो ये ड्राफ्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। चलिए हम इसको क्लोज करते हैं कमांड को, और यहाँ से अब मैं अप्लाई करूँगा होम टैब में जाकर। होम टैब मोर में जाएंगे, फीचर्स मोर में यहाँ पर जाकर रीव कमांड है, रीव अप्लाई करने वाला हूँ मैं। तो ये कह रहा है सिलेक्ट बॉडी, यानी किस बॉडी पे रीव अप्लाई करोगे, तो इस पर सिलेक्ट कर्व है। तो कौन से कर्व है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10। हमने 10 फेस को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिवर्स देना है मुझे, तो ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसे नीचे की तरफ लेके जाऊंगा 1 mm, और इस फेस से नीचे रखूंगा रिब को 1 mm नीचे रख रहा हूँ। और इसके साथ ही इसमें ड्राफ्ट भी हमें ज़रूरी है, सॉरी ये अप्लाई हो गया पहले से, तो हमें एक बार इसे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए मैं अंडू करता हूँ, फिर से एक बार रिब कमांड लेता हूँ और रिब कमांड के साथ ये वाले बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से कर्व एक एक सेलेक्ट करना है, तो फटाफट हम सिंगल कर्व भी लेके इसको करते हैं सिलेक्ट। ये
अब इसमें हमें ड्राफ्ट देना है, तो हमें ड्राफ्ट इसमें कितने का होना चाहिए। तो ये थिकनेस जो है ना, ये देखो सिमेट्रिक जा रहा है, कह रहा है 1.5 के थिकनेस के साथ आपका रिब बन रहा है। जो 1.5 यानी सेंटर लाइन से कितना जाएगा 1.5, यानी 0.75 इधर और 0.75 इधर, टोटल मिला के 1.5 mm का आपका रिब क्रिएट हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 का रिब बन जाता है आसानी से। तो हम 1.5 का ही रिब रखेंगे। यहाँ से हम जाएंगे ड्राफ्ट पर, एक बार इसे ओपन करते हैं और 1 डिग्री का ड्राफ्ट इसमें डला हुआ है। तो एक बार फिर से इसको देखता हूँ, ड्राफ्ट को बढ़ाकर। ड्राफ्ट वाला हमारा यहाँ से शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ से मैं वैल्यू ही डाल दूंगा किधर हमारा बढ़ रहा है। नीचे की तरफ चौड़ा होना चाहिए, आप ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे 5 mm करके इंटर करता हूँ तो नीचे की तरफ फैल रहा है, यानी हमें नीचे की तरफ से 1 mm का ड्राफ्ट लेके चलना है। 1 mm पॉजिटिव डाला, अगर मैं माइनस में डालता हूँ जैसे कि -5, तो ये उठा ही नहीं रहा है ड्राफ्ट। इसे करता हूँ क्लोज। यहाँ पे देखिए आया है, ये ड्रैग करके मॉडल है ये वायर फ्रेम में हो गया है। इससे हमें पहले फुल्ली शेडेड करना चाहिए, फुल्ली शेडेड कर रहा हूँ। तो ये ड्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा ले लिया है, ये देखिए ड्राफ्ट का है क्या वैल्यू आ रहा है। तो इसे अंडू करता हूँ, अंडू करके इसे कम करते हैं। हमें 1 mm का ड्राफ्ट चाहिए, यानी नीचे से फैल रहा है, तो हमें प्लस में ही ड्राफ्ट देना है। तो हम 1 mm करके इसे कर देते हैं अप्लाई या ओके। अब हमने इतना कर दिया। अब ये क्या है, ये वाला जो फेस है ना, इसको हमें खाली करना है। तो मैं एक बार, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड पर जाएंगे। एक्सट्रूड पर जाकर यहाँ से कह रहा है सिलेक्ट कर्व, तो हमें इस वाले एज को सिलेक्ट करना है ये, और इस एज को सिलेक्ट करने के साथ हमें सिलेक्ट करना है बॉडी, जिसमें से निकालना है ये। और यहाँ जो वैल्यू डालना है ना, वैल्यू में हम कर देंगे अनटिल एक्सटेंड। कहाँ तक, तो इस वाले फेस तक के। और यहाँ से जैसे मैं शो रिजल्ट करूंगा तो आप देख सकते हो आपके सामने से होल ये खाली दिख रहा है। तो इस तरीके से हम अपना होल क्रिएट कर चुके हैं जो हमें चाहिए था। अब मैं यहाँ से एक और काम करूंगा, ऑफसेट रीजन पर जाऊंगा, और ऑफसेट रीजन पर जाकर ये वाला फेस को मुझे ऊपर लेना है, कम से कम इस वाले फेस पे 5 mm। तो यहाँ से मैं 5 mm पर इसे ओके कर देता हूँ। इस तरीके से 5 mm पे हमने इसे कर दिया ओके। तो ये 5 mm एक्सट्रूड हो गया। अब हम सबको कर देंगे इसमें सब वो यूनाइट। तो यूनाइट करने के लिए इस वाले बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, इसके साथ ये अलग है, और इसके साथ पहले इसे इतना को ओके करता हूँ। तो ये हमारा इसमें यूनाइट हो गया। फिर से एक बार यूनाइट कमांड लेता हूँ, ये सारा कमांड के साथ हमारा ये सब मतलब एक साथ यूनाइट हो चुका है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा शो एंड हाइड पर। शो एंड हाइड पर जाने के बाद पूरे को माइनस करूंगा ऑल में, और यहाँ बस खाली बॉडी को शो करा देंगे। तो हमारे सामने इस टाइप का व्हील क्रिएट होके मिल चुका है, जिस टाइप का हमें चाहिए। लेकिन इसमें और एक छोटा सा काम है, उसको हम करते हैं। व्हील में क्या है कि एक साफ्ट जाएगा, तो वो साफ्ट जाएगा तो वो निकल ना जाए, तो इसके लिए हमें इसमें एक अंडरकट डालना है। तो वो अंडरकट किस टाइप का होगा, यहाँ से एक्सट्रूड कमांड पर आप जाइए, और यहाँ से इसके एज को सिलेक्ट करना है। ये एज को सिलेक्ट करने के साथ आपको जितना अंडरकट चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ से 3 mm का 4 mm का अंडरकट चाहिए, तो मैं यहाँ से 4 mm का ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करता हूँ, और यहाँ से जाऊंगा ऑफसेट में। ऑफसेट में अंडरकट कितना 0.3 का चाहिए, तो यहाँ से मैं जाऊंगा सिंगल साइड ऑफसेट, और यहाँ कर दूंगा 0.3 ऑफसेट। जैसे 0.3 करके इंटर करता हूँ और मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा ना, तो हमें यहाँ पे एक अंडरकट मिल जाएगा अंदर की तरफ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसे अप्लाई करके कमांड को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसे सीधा करके एक सेक्शन काटता हूँ कंट्रोल एज करके। तो कंट्रोल एज करके जैसे मैं सेक्शन काटा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक अंडरकट बन चुका है। इसमें क्या है कि एक साफ्ट जो आएगा ना, तो आगे वो बॉल बना होगा। तो बॉल ये जब मटेरियल मशीन के अंदर जाता है, और जब ये पार्ट गर्म निकलता है थोड़ा, तो ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो हम उसी टाइम पिन को पुश फिट करते हैं। वो साफ्ट हम अगर पुश फिट करते हैं ना, तो उस टाइम फिट हो जाता है, लेकिन वो उस टाइम फिट होने के बाद फिर ही फिक्स हो जाता है।
और यहाँ पे हम कुछ क्लियरेंस देते हैं साफ्ट और होल के बीच में, जो उसी पे वो रोटेट करता रहता है। वो बॉल अंदर फंस जाता है और उसी में वो रोटेट करता रहता है, वो निकलता नहीं है, एकदम फ्री रहता है। तो ये प्रैक्टिकली पार्ट था हमारे सामने, तो हम इसीलिए इसी का मतलब डिजाइन करके टूल बनाने के बारे में सोचा है। तो अभी हमारा क्या है, इसे हम कर देते हैं फुल ये, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। और हमारे सामने अभी जो पार्ट है ना, ये पार्ट क्रिएट हो चुका है। अभी इसमें थोड़ा बहुत काम अगर आपको दिख रहा होगा तो आप कीजिएगा। मैं थोड़ा इसमें कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पर जाता हूँ, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से करता हूँ ओके। ओके करने के साथ यहाँ पे कलर पे जाऊंगा और ये वाला कलर लेने के बाद ओके करता हूँ अप्लाई। तो देख सकते हो हमारे सामने पार्ट रेडी हो चुका है। लेकिन इसमें चेम्बर डाल देता हूँ, थोड़ा शार्पनेस है तो शार्पनेस खत्म हो जाएगा। यहाँ से एज ब्लेंड भी दे सकते हो, एज ब्लेंड भी अप्लाई कर देते हैं। एज ब्लेंड ज़्यादा बेहतर रहता है 0.5 का, और कर देता हूँ ओके। तो 0.5 का हमने एज ब्लेंड इस पे अप्लाई कर दिया है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है पार्ट। तो अब ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे कोर एंड कैविटी कैसे निकालें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।